ऋषिगण, आप सभी को स्पष्ट कर दें कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारा कोई दोष नहीं है। देवी अहिल्या के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके लिए पूरी तरीके से दोषी स्वयं देवी अहिल्या। इंद्रदेव, लज्जा नहीं आती आपको? एक स्त्री के साथ इतना बड़ा अधर्म करके आप समाज के सम्मुख खड़े हैं। लज्जा तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि किसी स्त्री की अनुमति के बिना कोई ऐसा अपराध करेगा नहीं। इंद्रदेव, तुमने केवल अहिल्या के साथ नहीं, एक स्त्री का नहीं, अपितु संसार की हर स्त्री के साथ अधर्म किया है। यहाँ खड़े होकर तुम संसार की हर स्त्री का उपहास कर रहे हो। मैं आपको ऐसा दंड दिलवाऊंगी कि आप आजीवन ऐसा अपराध नहीं करेंगे। सुन रहे हैं ऋषिगण, देवी अहिल्या हमें दंड देगी, अर्थात हम दोषी नहीं हैं। देवी अहिल्या हमें दोषी सिद्ध करेंगे। इंद्रदेव, आप अपने को निरपराधी कैसे कह सकते हैं? ऋषि गौतम ने स्वयं आपको देखा है देवी अहिल्या के साथ अधर्म करते हुए। ऋषिवर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ऋषि गौतम थे वहां और इन्होंने देखा, तो क्या इन्हें एक क्षण के लिए भी ऐसा लगा कि हम देवी अहिल्या के साथ कुछ भी बलपूर्वक कर रहे हैं? इंद्रदेव, छल किया है तुमने मेरे साथ। मेरे पति के भेष में तुम मेरे आश्रम में आए थे। यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं देवी। यदि आप अपने आप को एक पवित्र स्त्री कहती हैं, तो क्या एक क्षण के लिए भी आपको परपुरुष और अपने पति में भेद समझ नहीं आया? क्या आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप किसी और पुरुष के साथ? ऋषिगणों, हमें आभास हुआ था कि ऋषिवर का स्वभाव कुछ बदला है, किंतु वो बदला हुआ स्वभाव, वो परपुरुष का स्पर्श आपको रुचिकर लगा। अर्थात आपको अपने पति से कभी सच्चा प्रेम मिला ही नहीं। और आप इस आए हुए प्रेम को खोना नहीं चाहती थी। बस इंद्रदेव, आप अपनी बुरी भावनाएं, अपनी कुत्सित सोच और अपने शब्द दूसरों के मुख में डाल रहे हैं। नहीं देवी, हम लोगों से सत्य कह रहे हैं और आपको भी सत्य सुनना होगा। ऋषिगणों, आप लोगों के सम्मुख एक स्त्री पर चरित्र हरण किया जा रहा है। ये व्यभिचारी कुछ भी बोले जा रहा है और आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। देवी अहिल्या, हमें किसी को भी दोषी ठहराने से पहले और दंड देने से पहले दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है। हाँ देवी, यदि इंद्रदेव के लगाए गए किसी भी आरोप का उत्तर है आपके पास, तो आप निश्चिंत होकर कहिए। मुझे लज्जा आ रही है आप ऋषियों को ऋषि कहने में। आप सत्य जानते हुए भी सत्य से मुख मोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये दोषी हैं, फिर भी आप मुझसे मेरा पक्ष जानना चाहते हैं, मेरा सत्य जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस व्यभिचारी की कृतियों का प्रत्युत्तर दूं। आप जानते हैं कि एक स्त्री लज्जावश होकर कुछ नहीं कह सकेगी, इसीलिए आप मेरा पक्ष सुनना चाहते हैं। किंतु आज अहिल्या चुप नहीं बैठेगी। इस व्यभिचारी
चरित्रहीन व्यक्ति की सच्चाई कहूंगी मैं आपसे। क्षमा करें देवी, अभी हमारा अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। किसी सम्मानित पुरुष के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कृपा ना करें। ऋषिगणों, ये व्यभिचारी व्यक्ति हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था और हमारे उसे अस्वीकारने के बाद इसने उसे अपना अपमान समझ लिया और उसी का प्रतिशोध लिया है इसने हमसे, हमारे साथ अधर्म करके। ऋषिगण, ये सत्य है कि देवी अहिल्या हमें इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री लगती है और ये बात इन्हें पता है और इसी बात का इन्होंने लाभ उठाया है। ऋषिगण, यदि ये हमें तनिक भी प्रिय होते तो हम इसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार ही क्यों करते? ऋषिगण, ये सत्य है कि देवी अहिल्या ने हमारे विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और इन्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा भी था। इसलिए सदैव हमने इनके नेत्रों में अपने लिए एक आमंत्रण देखा। बस इंद्रदेव, असत्य की भी एक सीमा होती है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं देवी कि असत्य की एक सीमा होती है और आप स्वयं को असत्य कह रही हैं। यदि आपको हमसे प्रेम नहीं होता तो आपको क्षण भर में ये पता लग जाता कि आप किसी पर पुरुष के साथ हैं। इसीलिए सत्य का सामना कीजिए और बोलिए कि हम दोनों के मध्य जो कुछ भी हुआ वो हमारी आपसी सहमति से हुआ। देवी, क्या यही कारण था कि आप एक पर पुरुष को पहचान नहीं पाई? उत्तर दीजिए देवी, क्या आपके हृदय में इंद्रदेव के लिए प्रेम भाव नहीं था? देवी, क्या ऋषि गौतम से विवाह करके आपको आभास हो रहा था कि आपसे कोई भूल हो गई है? उत्तर दीजिए देवी, आप चुप क्यों हैं? उत्तर दीजिए देवी, आखिर कारण क्या था? बस, सब लोग चुप हो जाइए। मैंने भूल की जो आप पे विश्वास किया कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। आप लोग भले ही बहुत ज्ञानी हो जाएं, महान हो जाएं, किंतु हैं तो एक पुरुष ही ना। इसलिए एक स्त्री पर कीचड़ उछलता देख आप लोगों को भी आनंद आ रहा है। देवी, हम आपका दुख समझते हैं। हम जानते हैं कि आप आहत हैं, किंतु आपको हम ऋषियों पर यह आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या अधिकार है एक स्त्री का? यदि कोई उसके साथ अधर्म करे तो वो चुप रहे। कोई व्यभिचारी उसके साथ अधर्म करे तो वो स्वयं दोषी है। ये है आपका न्याय? नहीं देवी, हम ये नहीं कह रहे कि देवराज इंद्र दोषी नहीं है, किंतु यदि आप अपने पति और एक परपुरुष में भेद नहीं कर पाई तो इसमें दोष आपका भी है। ये क्या कह रहे हैं आप? एक स्त्री पर अत्याचार हुआ है और वो स्वयं दोषी भी है। ऐसा केवल पुरुष प्रधान समाज में ही हो सकता है। ऋषिवर, दोनों पक्षों के तथ्य और धर्म सभा के विचार आपके सम्मुख हैं, किंतु अब निर्णय आपको करना है। इंद्रदेव, सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता, किंतु आपके अनुसार ये सब जो हुआ है तो देवी अहिल्या के मौन आमंत्रण के कारण हुआ है। फिर भी आप प्रथम दोषी हैं, क्योंकि आपने जो कृत्य किया है वो किसी अवैवाहिक स्त्री के साथ नहीं अपितु वैवाहिक स्त्री के साथ किया है। यदि देवी अहिल्या की सहमति भी थी फिर भी आपका यह दोष कम नहीं हो जाता।
आपने न केवल एक स्त्री के साथ अपितु वैवाहिक एवं सामाजिक नियमों के साथ व्यभिचार किया है। और ऐसा दुष्कर्म आप भविष्य में पुनः नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऋषि गौतम आपको श्राप देते हैं कि आपको क्षय रोग हो जाएगा। धीरे धीरे आपका शरीर गल कर नष्ट हो जाएगा। ऋषिवर आप अपने पति के दोष का दंड हमें नहीं दे सकते। देवराज इंद्र, ऋषि गौतम का निर्णय अंतिम है। आप चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम सब ऋषि अपने तपोबल से आपको अभी नष्ट कर देंगे। मैं जानती थी ऋषिवर, इस संसार में केवल आप ही हैं जो स्त्री का मन समझ सकते हैं, जो हमारा न्याय कर सकते हैं। न्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ है देवी। हम जानते हैं इंद्र ने आपके साथ छल किया है, किंतु जिस प्रकार एक पत्थर की कोई भावना नहीं होती, वो स्पर्श में भेद नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार आप प्रेम और छल, पति और पर पुरुष में भेद नहीं कर पाए। इसलिए हम आपका त्याग करते हैं। और आपको श्राप देते हैं कि आपके हृदय के समान आपका शरीर भी पाषाण का हो जाएगा। ऋषिवर, आप जानते हैं कि हमने आपसे विवाह क्यों किया था? क्योंकि आपके भीतर हमें केवल एक पुरुष नहीं, एक मनुष्य के हृदय का आभास हुआ था। इसलिए हमने आपको अपना जीवन साथी चुना था। किंतु आज आपने भी सिद्ध कर दिया कि आप में भी वही पुरुष का दंभ है जो स्त्री पर विश्वास नहीं, केवल उसे अपने अधीन रखना चाहता है। ऋषिवर, आप एक पुरुष ही रहे, मेरे पति नहीं बन पाए। इसीलिए आपके त्यागने मात्र से मैं पाषाण नहीं बनने वाली। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपके पुरुषवादी एक पक्ष निर्णय के विरुद्ध भी लड़ूंगी। और आप क्या मेरा त्याग करेंगे ऋषिवर? मैं स्वयं आपका त्याग करती हूँ। आप जा सकती हैं देवी। ऋषिवर, जहां एक स्त्री के साथ अधर्म हुआ हो, जहां ऋषियों की धर्म सभा ने उसके साथ अन्याय किया हो, जहां उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया हो, वहां एक स्त्री रुक भी नहीं सकती। अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। राजन, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ अधर्म किया था, ठीक उसी प्रकार उनके पति ऋषि गौतम ने उनके साथ अन्याय किया था। यदि इंद्र ने देवी अहिल्या से अपने ठुकराए जाने का प्रतिशोध लिया था, तो मानो उनके पति ऋषि गौतम ने उन्हें पत्नी होने का दंड दिया था। राजन, किंतु अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी जो अपने पति के श्राप से टूट जाती।
उसे अपने आंचल को अपना परचम बनाना आता था, इसलिए वो अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर लौट गई। रुक जाओ पुत्री। पुत्री, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें दुख है, लेकिन इस समय तुम हमारी पुत्री नहीं, सारे समाज के लिए एक श्रापित स्त्री हो। पिता महाराज, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं, किंतु प्रश्न ये है कि क्या आप भी अपनी पुत्री को दोषी मानते हैं? आइलिया, एक पिता जिस दिन उसकी पुत्री का कन्यादान कर देता है, ठीक उसी दिन से उसकी पुत्री उसके लिए पराई हो जाती है। क्यों वही रहे दुखियारी, जो जन्म दे नर को नारी। पिता महाराज, आप एक राजा हैं। किसी का भी निर्णय करने से पूर्व आप उसका पक्ष सुनते हैं, अपना प्राण कहे वो पुरुष उसे पा। किंतु विडंबना तो देखिए, आप अपनी पुत्री का न्याय इसलिए नहीं कर सकते झूठ कपट से क्योंकि आपने उसका कन्यादान कर दिया है। रहा नारी के पुत्री, इसमें तेरे पिता का कोई दोष नहीं है, समाज की व्यवस्था ही ऐसी है। माता, फिर तो बहुत ही आवश्यक है कि हम समाज की इस व्यवस्था को बदलें, स्वाभिमान जो सिखला। जहाँ पे एक स्त्री का दोष ना होते हुए भी उसे दोषी माना जाता है, जिसे बिना किसी अपराध के भी श्राप दे दिया जाता है। वही रहे दुखियारी, क्यों वही रहे दुखियारी। पुत्री, समाज से लड़ना इतना सरल नहीं है। पिता महाराज, तो आपने हमें बचपन से अन्याय और अधर्म से लड़ने की शिक्षा क्यों दी? यदि एक स्त्री का सम्मान समाज ही निश्चित करता है, तो आपने हमें स्वाभिमानी होना क्यों सिखाया? आप मुझे बस इतना बता दीजिए पिता महाराज कि समाज के साथ इस युद्ध में आप अपनी पुत्री के साथ हैं, अर्थात नहीं। पुत्री, राजा की केवल एक ही संतान नहीं होती, बल्कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान होती है। और समाज के इस नियम को तोड़कर अगर एक राजा अपनी संतान का पक्ष लेगा, तो वो सारे समाज के साथ अन्याय करेगा, और मैं कभी अन्याय कर नहीं सकता। हम अपनी एक संतान का पक्ष लेकर हम अपनी संपूर्ण प्रजा को संकट में नहीं डाल सकते। आज मुझे समझ में आ गया पिता महाराज कि इस समाज में एक स्त्री का सम्मान क्यों नहीं है, क्योंकि जब एक स्त्री संकट में होती है तो उसके माता पिता ही उसे छोड़ देते हैं। पिता महाराज, मुझे पाषाण होने का श्राप मेरे पति ने दिया है, किंतु ये श्राप जिस दिन भी फलित होगा, उसके दोषी मेरे माता पिता होंगे। जिसकी आंखों में ममता है, हर दुख सहने की क्षमता है, पर लोग उसे धिक्कारते हैं, बोली और ताने मारते हैं। महाराज, रोकिए उसे। अब यदि हम अपनी पुत्री का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा उसका साथ? अब कहाँ जाएगी हमारी अहिल्या? जाने दो उसे महारानी, वो अब वहीं जाएगी जहाँ उसे उसका भाग्य ले जाएगा। अहिल्या, सुख से भर दे, क्यों वही रहे दुखियारी, क्यों वही रहे दुखियारी, जो जन्म दे नर को नारी। राजकुमारी अहिल्या की जय। राजकुमारी अहिल्या की जय। हर बात में पुरुष ही सच्चे हैं, नारी के तर्क तो कच्चे हैं। ये स्त्री श्रापित है, अपराधी नहीं है, ये असामाजिक है। ये स्त्री कैसी निर्लज्ज है जो अपने पति से शराप पाने के बाद भी सर उठा के चल रही है। त्याग प्रेम की देवी जो। यदि
ये स्त्री हमारे समाज में रही तो हमारी स्त्रियां भी इसी के समान निर्लज हो जाएंगी। जिस स्त्री को उसके पति ने श्राप दिया हो, पिता ने उसे शरण ना दी हो, वो स्त्री जी कर इस समाज को दूषित ही तो करेगी। ऋषि गौतम ने तो केवल इसे श्राप ही दिया था, दंड तो हम लोग देंगे। मारो इसे, 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 मारो इसे। रुको, हटो, छोड़ दो इन्हें। आप सबकी आत्मा मर चुकी है क्या? जो राजकुमारी अहिल्या सदैव आपकी सहायता करती थी, सदैव आपके न्याय के लिए लड़ी, उसके साथ इतना घोर अन्याय कर रहे हैं। वो तो राजकुमारी अहिल्या थी और ये एक शापित स्त्री है। समय बदलते ही तुम सब बदल सकते हो, मैं नहीं। मैं अपनी सखी को यहाँ से लेके जा रही हूँ और अगर आप सब में साहस है तो पत्थर चलाइए। चलिए राजकुमारी जी, ये लोग इस योग्य ही नहीं कि आपको समझ सके। उस दिन अहिल्या ने समाज रूपी भीड़ के उस विभत्स रूप को देखा था जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी।